कोचयहां समीपस्थ ग्राम चांदनी धाम में आयोजित 11 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा कहने आई अंतर्राष्ट्रीय संत व प्रखर वक्ता साध्वी त्रिम्भरा ने कहा कि हिंदू सनातनी का केंद्र बिंदु होने के नाते भारत देश मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है। आज विश्व में जिस प्रकार की संस्कृति पनप रही है कि अगर मेरी न सुनी गई तो हम किसी को चैन से रहने नहीं देंगे। ऐसे में सिर्फ सनातन संस्कृति ही है जो वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ सबको परस्पर मिलजुल कर रहना सिखाती है। ये बात उन्होंने विधायक मूलचंद निरंजन के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में कही। भारत की भूमि, नदियों और पहाड़ों को सनातनी ऋषि मुनियों ने गंगा, यमुना, कावेरी, हिमालय आदि नाम दिए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि सनातनी लोगों से निश्चित रूप से ये चूक हुई है कि उन्होंने अपनी संतानों को अपनी सनातन संस्कृति से परिचित नहीं कराया है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी राजनीतिक विचारवाद की विचारधाराएं कि हमें ना माना गया तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, ऐसी संकीर्ण सोच अगर पूरे संसार को भयभीत कर रही है तो ऐसे में केवल सनातन ही है जो संसार के न केवल व्यक्तियों बल्कि पशु पक्षियों को निर्भय करेगी। जो शिक्षा व्यवस्था चलन में है उसने रोजी रोटी कमाने का रास्ता दिखाया और जिंदा रहने की कला तो सिखाई लेकिन जीवन का मर्म नहीं सिखाया, जिससे हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है। हालांकि भौतिकवाद का विरोध नहीं है लेकिन केवल वस्तुओं के लिए जीने में कोई खुशी तो नहीं रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका जैसे देश में लोग यहाँ तक कि बच्चे भी अवसाद के शिकार हो रहे हैं। भौतिक वस्तुएं सुविधा दे सकती हैं लेकिन आध्यात्मिक आधार शांति देता है। हम केवल वस्तुओं के लिए नहीं जी सकते, हमें शांति भी चाहिए और सनातन समृद्धि और शांति दोनों का संवाहक है। युवाओं को अपने धर्म की शरण में आकर ही ऊर्जा का सदुपयोग करने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। कथा का व्यथा दूर करती है और जीवन जीने की दृष्टि देती है। कथा सात्विक जिंदगी का पहलू बताती है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा साक्षात्कार, कथा व्यक्ति को उसी मार्ग पर ले जाती है। उन्होंने अपने गुरु भाई चारधाम उज्जैन के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने देश देशांतर में धर्म ध्वजा फहराई और आज अपनी जन्मभूमि चांदनी धाम में श्री राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मुझे कथावाचक का अवसर प्रदान किया। इसके लिए वो उनकी कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा बुंदेलखंड क्षेत्र का परिभ्रमण करने का अवसर उन्हें पूर्व में भी अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर प्राप्त हो चुका है और आज पुनः इस धरा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इस दौरान चारधाम उज्जैन के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन भी मौजूद रहे। संवाददाता के श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। हमारे पूज्य गुरु भाई महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्होंने उज्जैनी में चार धाम की संस्थापना करके धर्म की ध्वजा को वैश्विक तल पर फहराया है, उनकी जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के साथ भागवत कथा का आयोजन है और उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कथा वाचन का। तो मैं पूज्य स्वामी जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। वर्षों बाद इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला क्योंकि हम अपने गुरुदेव के साथ इस क्षेत्र में बहुत परिभ्रमण किए हैं। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र के साथ मेरी वैसे हृदय की आत्मीयता है क्योंकि मेरा साधना काल पूरा इसी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए बीता है। तो अभी यहाँ आने का एक अलग रोमांच है। पूज्य स्वामी जी की जन्मभूमि देखने की भी बड़ी आतुरता है। मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व के अंदर जिस तरह का भौतिकवाद और आतंकवाद, इसके काले बादल मनुष्यता के ऊपर हैं। युद्ध है, हिंसा है, आतंक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने की लालसाएं हैं। इससे मनुष्य जाति का कल्याण तो होने ही वाला नहीं, लेकिन मनुष्य अपनी निरंकुश महत्वाकांक्षाओं की वजह से पशु पक्षी जड़ जंगम धरती अंतरिक्ष सबके जीवन को दुश्वार किए हुए है। इसलिए धर्म की शरण में आना बहुत जरूरी है क्योंकि सनातन धर्म जो है वो चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत एक ही सत्ता का दर्शन कराता है। इसलिए जब हम
जातियों के, प्रांतों के, भाषाओं के, पार्टियों के या अपनी विचारधाराओं के एक टकराव देख रहे हैं, वहाँ ये दृष्टि मिलना जरूरी है कि हम सब धरती के पुत्र हैं। जैसे एक माँ की कोख में रहने वालों को सहोदर बोला जाता है, तो भूमि के पुत्र होने की वजह से हम सब सहोदर हैं और पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस भाव के साथ करुणा, वीरता, ये सब मनुष्य के हृदय में जागृत हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा और यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है। पूज्य स्वामी जी की जन्मभूमि, जहाँ उनका जन्म हुआ और उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया, उस भूमि पे भी, उसकी मिट्टी को भी माथे पे धारण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बस यही मुझे। तो इस मामले में आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि हिंदू सनातनी भारत का केंद्र बिंदु हैं। भारत की नदियों को, भारत के पहाड़ों को, भारत की भूमि को नाम दिया है सनातनी ऋषियों ने। इसीलिए हिमालय, गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना, ये सारी नदियां का नामकरण करने वाले सनातनी ऋषि जन रहे हैं। निश्चित रूप से अभी इस काल में सनातनियों के चित्त में एक अलग तरह की बेचैनी है, व्याकुलता है, क्योंकि सबसे बड़ी हमसे चूक हुई है कि हमने अपने संतानों को अपने धर्म का परिचय नहीं कराया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह राजनीतिक विस्तारवाद की सोच रखने वाली ऐसी विचारधाराएं जो ये मानती हैं कि अगर हमें ना माना गया तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, इस तरह की संकीर्ण सोच अगर विश्व को भयभीत कर रही है, तो सनातन की ही आवाज है जो सारे संसार को निर्भय करेगी, मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी। दीदी माँ, देखिए, जो शिक्षा रही है अभी तक वो ऐसी ही रही है, जिसने रोजी रोटी कमाने का रास्ता तो बताया, जिंदा रहने की कला तो सिखाई, पर जीने का मर्म नहीं बताया। उसी का ये दुष्परिणाम है। और उसकी वजह से देखिए, भौतिकवाद कोई उसका विरोध नहीं है, लेकिन खाली वस्तुओं के लिए जीने से कोई सुखी तो हो नहीं रहा। नहीं तो अमेरिका में इतने भारी डिप्रेशन क्यों होंगे, 10-10 साल के बच्चे अवसाद के रोगी क्यों होंगे? इसका मतलब भौतिक सुविधा देती है, भौतिक तरक्की, पर आध्यात्मिक आधार शांति देता है। इसलिए हम खाली सुविधाओं के लिए नहीं जी सकते, हमें आंतरिक शांति भी चाहिए। इसीलिए सनातन समृद्धि और शांति दोनों का संवाहक है। युवाओं को अपने धर्म की शरण में आकर ही अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने की दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ग्राम चांदनी धाम में